नमस्कार, मेरा नाम योगेश भट्ट है और मैं अभी मौजूद हूँ हल्द्वानी के पशु चिकित्सालय में। मेरे पीछे ये पशु चिकित्सालय आप देख पा रहे होंगे। पिछले दिनों यहाँ पर एक घटना हुई थी और वो ये था कि जो डॉग लवर्स थे उनके साथ वैक्सीन के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा था और वैक्सीन उन्हें यहीं हॉस्पिटल में दी जा रही थी और उसका एक मोटा कमीशन यहाँ पर लिया जा रहा था। ये आरोप हैं और हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये यहाँ पर खेल हुआ था। हमारे साथ अमित चौधरी हैं जो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और अगर एक पत्रकार के साथ अगर ऐसा खेल यहाँ पर खेला जाए तो भला इस बात को कैसे छुपा सकता है। हमारे साथ अमित चौधरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे नेटवर्क में। और क्या हुआ था उस दिन आपके साथ यहाँ पर, जिस तरह से आप यहाँ पर अपने डॉग्स को लेकर आए थे, उस पर वैक्सीन आपने लगवाई और उसके बाद क्या मामला था, पूरा थोड़ा सा बताएं। योगी जी देखिए, जो मैंने एक डॉग पाला है जर्मन शेफर्ड, तो जब वो 45 दिन का हुआ तो हमको जानकारी मिली कि 45 दिन में उसको पहली वैक्सीन लगती है और उसके 21 दिन के बाद बूस्टर डोज लगनी होती है। और जब 45 दिन का जब मेरी माताजी मेरी वाइफ यहाँ हॉस्पिटल में आए पशु चिकित्सालय में, तो हमको ये जानकारी थी कि वैक्सीन बाहर से लेनी होगी और अंदर लगाई जाएगी। लेकिन यहाँ आकर के मेरी माताजी को अंदर ही वैक्सीन उपलब्ध हो गई और डॉक्टर पाठक के द्वारा जो कर्मचारी ने कहा कि डॉक्टर पाठक जी से आप पूछ लीजिए कि कौन सी वैक्सीन लगानी है। तो डॉक्टर पाठक ने कहा कि मेरी माताजी को 500 की वैक्सीन लगाई जाए, 600 की लगाई जाए, 600 वाली ज़्यादा अच्छी है, 500 की थोड़ी कम अच्छी है। तो माताजी ने कहा 600 की लगा लीजिए। जब वो घर आई तो मैंने उनसे पूछा तो मुझे जानकारी मिली कि अंदर से ही वैक्सीन दे दी गई। और जब इसकी जानकारी हमने लेनी चाहिए पूरी तरीके से जिला पशु चिकित्सा अधिकारी जोशी सर से, तो उन्होंने कहा अंदर तो वैक्सीन मिलती ही नहीं है, ना ही बेची जाती है। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी खबर है। अच्छा, 21 दिन के बाद उसको बूस्टर डोज लगनी थी डॉगी को। मैं उस दिन खुद आया, मेरे साथ संजय पाठक जी आए, तो हमने इसमें स्टिंग ऑपरेशन, क्योंकि हमने पता था कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का खेल चल रहा है, तो हम लोगों ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। उसमें छोटा कर्मचारी उस दिन उस कैमरे में हमारे कैद हुआ, उसमें वो मुझसे बूस्टर डोज के 550 रुपये मांग रहा था। तो हमने जब उसमें कहा कि आपको अंदर तो बेचने का अधिकार ही नहीं है, तो वो कैमरे में भी मान रहा है कि हमको अधिकार नहीं, लेकिन वो फिर भी बेच रहा है और उसका पूरा खेल यहाँ पर किया जाता। जब ये वीडियो सब सामने आया, हम जिलाधिकारी महोदय के पास गए तो उन्होंने इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं जोशी सर, उनसे कहा कि इस पर जांच कमेटी बना के इसकी जांच की जाए। स्वयं उनके द्वारा भी एक जांच कमेटी बनाई जाएगी। तो आज क्योंकि 16 दिन उस खबर को हो गए हैं, तो आज हमको यहाँ पर जो उन 3 सदस्यीय जांच कमेटी थी उनके द्वारा यहाँ पर बुलाया गया हमारे बयान दर्ज करने के लिए। और हमको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि हमसे जब हमारा वीडियो है, सब कुछ है, उसके बावजूद हमें एक पेपर दिया जा रहा है, उसमें हाँ ना कई सवाल जवाब दिए जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये पूरा प्रकरण सामने आया तो जो छोटा कर्मचारी वीडियो में कैद हुआ था, जो पैसे मांग रहा था, केवल उस पर यहाँ पर प्रारंभिक कार्रवाई करते हुए उसको केवल अटैच किया गया है भीमताल में। उसके बाद 16 दिन हो गए, अभी तक उस जांच का कोई यहाँ पर सामने नहीं आई है और ना ही कोई बड़े अधिकारी पे इस पर कोई कार्रवाई की गई है। जी, तो आप नहीं मानते हैं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार भी कहती है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं, राज्य की सरकार, पिछले दिनों हमने देखा कई विभागों के जो छोटे कर्मचारी थे उन्हें भी सस्पेंड किया गया और इतना बड़ा खेल इस हॉस्पिटल में यहाँ पर चल रहा है डॉग लवर्स के साथ, किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी? आप एक जर्नलिस्ट भी हैं, आपने कई सारे जो इससे पहले भी मामले हैं वो कवर किए हुए हैं। आपको लगता है कि ये जांच आगे बढ़ेगी या फिर ये भी ठंडे बस्ते में चले जाएगी? देखिए योगी जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब हमारी डॉक्टर साहब से हमने इसका इंटरव्यू लेना चाहा तो हमसे बहुत पहले तो बहुत रूडली व्यवहार किया गया। उसका जब हमने उनसे थोड़ा सा बातचीत करी, जब वीडियो रिकॉर्डिंग हमने वीडियो लिया उनका, जब उनसे इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने हमसे कहा कि इसको आप, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको आप कुछ दिन खबर को रोक लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। इसका क्या मतलब बनता है? अगर आप सही हो तो उसमें आप डर क्यों रहे हो? और उसके बाद से तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। 16 दिन हो गए हैं और केवल छोटे कर्मचारी पे यहाँ पर अटैच किया जाता है, बड़े कर्मचारी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। डीएम वंदना सिंह के सख्त निर्देश के बावजूद भी अभी तक 16 दिन से हिला हवाली की जा रही है। आज यहाँ पर हमको बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है और वो भी पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। तो आप समझ सकते हैं, जब पशु चिकित्सा अधिकारी को जाँच दे दी गई है पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ, तो उसमें क्या जाँच निकल सकती है। और वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार की तरफ से यही नारा दिया जाता है, जीरो टॉलरेंस की सरकार यहाँ पर है। उसके बावजूद ये हमें जब जानकारी मिली बाहर मेडिकल स्टोरों में, तो ये खेल आज से नहीं कई वर्षों से चल रहा। तो इसमें जो यहाँ पर जो लगातार कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में सभी अधिकारी हैं। अगर केवल बात हमारे स्टिंग ऑपरेशन की जाती है तो उसमें अगर छोटा कर्मचारी भी इस काम को कर रहा है तो इसकी जिम्मेदारी बड़े कर्मचारी की तो होती है। उस पर कोई कर्मचारी तय नहीं की जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और आज जब हम यहाँ पर आके हमने न्यूज़ बनानी चाहिए तो हमको रोका जा रहा है, हमारी रिकॉर्डिंग उल्टा की जा रही है और आभास ये दिलाया जा रहा है कि हम अपराधी हैं, हम कुछ गलत काम कर रहे हैं। हम केवल जनता के सामने सच लाना चाह रहे थे और उसी सच
समाज के लिए हम आगे भी काम करते रहेंगे। और आज भी हमने वही काम किया, हमने किसी को नहीं डराया, नहीं धमकाया, नहीं हम किसी से कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। केवल अपनी खबर जो जनता के सामने जो गलत हो रहा है उसको हम दिखा रहे हैं। और उसके बाद हम पे लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप इस तरीके से खबर बना रहे हो, आप किसी कहने पे खबर बना रहे हो। तो अगर खबर हम बना रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के कहने पे बना रहे हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं। यही हमारा काम है, अपने काम को हम कर रहे हैं। अब मैं यही कहना आपसे कहना चाहूँगा। और जैसे कि देखा कि छोटे कर्मचारी जो होते हैं, जो यहाँ पर भी जो कर्मचारी थे जो स्टिंग ऑपरेशन में आए, उनको यहाँ से भीमताल अटैच कर दिया गया। ऐसा ही पिछले दिनों हमने देखा कि उत्तराखंड में जब जंगलों में आग लगी थी तो उस समय भी जो छोटे कर्मचारी थे या फिर जो छोटे अधिकारी थे उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। तो कैसे देखते हैं कि एक बड़ी जो मगरमच्छ होते हैं वो तो बच जाते हैं सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम में वो लोग होते हैं, और जो छोटी मछलियाँ हैं वो कहीं ना कहीं इसमें पकड़ में आ जाती हैं। देखिए योगी जी, इसमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार को संज्ञान लेना होगा। और मुख्यतः यहाँ पर जो पशु मंत्री हैं श्री सौरभ बंगुड़ा जी, उनको संज्ञान लेना होगा। हालांकि क्योंकि जिस तरीके से वो राज्य की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, एक मिसाल कहीं ना कहीं उन्होंने युवा मंत्री के तौर पर दी है, तो इसका संज्ञान भी, हालांकि उनको टेलीफोनिक जानकारी मैं दे चुका हूँ, उनके द्वारा कहा भी गया है कि इसके मैंने एक जाँच कमेटी इसके लिए जो पशु निदेशक हैं श्रीमान डॉक्टर सिंगल, उनको भी दी है। तो एक तरीके से कहा जाए कि पशु चिकित्सक जो मंत्री हैं उनको इस चीज़ की जानकारी है और उनके द्वारा कहीं ना कहीं एक मिसाल देनी चाहिए। इस तरीके का अगर काम चल रहा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और इसको लेकर के उत्तराखंड सरकार को काम करना चाहिए। और उत्तराखंड सरकार जिस तरीके से काम कर रही है जनता की भलाई के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मील का पत्थर साबित होगा। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरह से यहाँ पर जो वैक्सीन के नाम पर एक बहुत बड़ा खेल हो रहा था। हमारे साथ संजय पाठक जी हैं जो खुद अमित चौधरी जी के साथ यहाँ पर मौजूद थे। क्या हुआ था सर उस दिन जब आप यहाँ पर मौजूद थे, और क्या देखा आपने उस दिन? योगेश भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने हमेशा जन सरोकारों की पत्रकारिता की है और आज भी ये जन सरोकारों का ही मुद्दा है कि डॉग लवर्स के तादाद जिस तरीके से शहर में बढ़ रही है, लोग अपने महंगे डॉग्स को पाल रहे हैं, उन्हें परिवार का एक सदस्य मान रहे हैं। और कई कई घरों में हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जब डॉग बीमार हो जाता है तो उसको वो खाना तक बच्चे खाना छोड़ देते हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर डॉग लवर्स के साथ धोखे की सामने आई थी। हमें जानकारी मिल रही थी कि हल्द्वानी के राजकीय पशु चिकित्सालय में लंबे समय से डॉग वैक्सीन के नाम पर ये मनमाना जो शुल्क लेने की जो प्रथा चली आ रही है, ये चली आ रही है। और इसकी जब हमने पड़ताल की तो हमारे स्टिंग में साफ तौर पर ये सामने आया कि डॉक्टर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर की देखरेख में एक छोटे कर्मचारी ने यहाँ पर मनमाना शुल्क लिया, जो कि पशुपालन विभाग के नियमों के पूरी तरीके से विरुद्ध है। पशुपालन विभाग ये नहीं कहता है कि हमारे किसी भी राजकीय चिकित्सालय में आप वैक्सीन बेचिए, आप केवल रिकमेंड करेंगे, डॉक्टर वैक्सीन को रिकमेंड करता है और उसको फिर डॉग लवर बाहर किसी मेडिकल स्टोर से खरीद के लाता है। यानी कि पूरी तरीके से एक तो नियमों को ताक पर रखा गया, और जो हमारे स्टिंग के बाद हमने डॉक्टर का पक्ष लिया तो वो साफ तौर पर मुकर रहे हैं कि मेरे संरक्षण में ऐसा नहीं हुआ, मैं उस दिन अस्पताल में मौजूद नहीं था। लेकिन आप सोचिए, देखिए कि क्या छोटा कर्मचारी बिना डॉक्टर की परमिशन के इतने बड़े खेल को चला सकता है? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह से आपने स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पर किया था, वो स्टिंग ऑपरेशन के बाद जो जांच है वो आगे बढ़ी, डीएम के पास मामला पहुंच गया है, पशु मंत्री जो हैं पशुपालन मंत्री, उनके पास ये मामला पहुंच गया है। तो अब कहां तक आगे जांच बढ़ेगी? क्या अभी यहां पर इस मामले में जांच चल रही है? बिल्कुल, इस मामले में हमने जब पूरे मामले का स्टिंग ऑपरेशन जिलाधिकारी वंदना सिंह को दिया तो वंदना सिंह ने तुरंत उसी वक्त मौके पर जो जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डीसी जोशी हैं उनको फ़ोन किया और उनसे ये कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी अनियमितता जिले के अस्पताल में चल रही है, आखिर आप कर क्या रहे हैं? तो उन्होंने तुरंत जो अपने सीबीओ हैं उनको जांच के निर्देश दिए और ख़ुद भी डीएम ने साफ तौर पर हमसे ये कहा कि अगर पशुपालन विभाग के अधिकारी ही अपने ही कर्मचारी अधिकारी की जांच करेंगे तो उसमें संदेह है। तो उन्होंने इसको संदेह को दूर करने के लिए अपने स्तर से भी एक कमेटी इसमें बनाई है। फिलहाल 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया है, दोनों ही जांचों का अभी तक कोई परिणाम नहीं आया है। आज पशुपालन विभाग ने मुझे और अमित चौधरी को इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखने के लिए सामने रखा, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है, जब हमने पूरे साक्ष्य पूरे तथ्यों के साथ अपनी खबर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामने रख दी पूरे समाज के, फिर भी हमसे ये जांच के लिए हमें यहाँ बुलाया गया, तो ये अपने आप में हास्यास्पद है। लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि मामला आगे बढ़ चुका है, पशुपालन मंत्री सौरभ बगुणा इस मामले को देख रहे हैं और तमाम जिलाधिकारी ने पूरे जिलों के पशु चिकित्सालयों में जांच के आदेश दिए हैं। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे मामले में एक छोटे कर्मचारी पर गाज गिराई गई है, लेकिन जिस डॉक्टर के संरक्षण में ये पूरा खेल चल रहा था उन पर आज तक अभी तक कोई भी आंच नहीं आई है। तो फिलहाल ये संदेश क्या जा रहा है ये आप समझ सकते हैं।
आम जनता समझ सकती है कि हर बार क्या गाज छोटे कर्मचारी पर ही गिरेगी? क्या किसी कोई उदाहरण हमारी सरकार, हमारे सरकारी संस्थान ये पेश नहीं करेंगे कि अगर कोई बड़ा भी दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई हो? फिलहाल ये अब समय बताएगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में अब जांच आगे बढ़ेगी। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो वैक्सीन का खेल चल रहा था, वो हमारे जो दो साथी थे उन्होंने आपको इस पूरे खेल का यहाँ पर भंडाफोड़ किया है। और यहाँ पर जो सबसे छोटे जो कर्मचारी होते हैं 4th क्लास के, जो इस काम को यहाँ पर वैक्सीन लगाने का काम करते हैं, अगर वो कैमरे में आ जाते हैं तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर उन्हें दूसरी जगह अटैच कर दिया जाता है। तो एक बड़ा हास्यास्पद है कि जो बड़े अधिकारी हैं वो हमेशा बचते हुए नज़र आते हैं और जो छोटे अधिकारी हैं और जो छोटे कर्मचारी हैं उन पर गाज गिरती है। अब ये मामला उत्तराखंड की सरकार तक पहुंच चुका है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद इस मामले को इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल्द ही इस मामले पर यहाँ पर एक जाँच कमेटी बिठाई गई है और जाँच कमेटी में क्या सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। मैं था अपने सहयोगी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क, हल्द्वानी।